सब संतन की, भक्त की। आज इस पुण्य पावन धरा पर खेड़ाकोट माता जी के मंदिर पूर्णाहुति कलश स्थापना के मांगलिक अवसर पर हम सबको आशीर्वाद देने वाली मां खेड़ाकोट के चरणों में नमन करता हूं। यहाँ उपस्थित सभी संतगण जो इस पुनीत कार्य में अपनी उपस्थिति से हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, आप सबके श्री चरणों में नमन करता हूं। इस कार्य के अंदर इस पूरी बस्ती ने जिस भी व्यक्ति ने तन मन और धन से अपना सहयोग किया, उन सब भक्तगणों के चरणों में नमन करता हूं। जो सभी व्यक्ति इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इस पुण्य घड़ी में यहाँ पर पहुंचे, आप सबको भी चरणों में प्रणाम करता हुआ, जिन ब्रह्म देवताओं ने इस कार्यक्रम को संपन्न कराया, आपका आशीर्वाद लेकर मैं इस बात की सब भक्तों को बधाई देता हूं कि आप सबने जो संकल्प लिया था कि हमारी इस मारीखेड़ा की धरती के ऊपर माता रानी के मंदिर की पूर्णाहुति हो, कलश स्थापना हो और जगदम्बा यहाँ साक्षात विराज कर इस पूरी बस्ती को और आसपास से के क्षेत्र के लोगों को अपना आशीर्वाद प्रदान करे। इस कार्य के सफल संपन्न होने पर सब भक्तगणों को, कमेटी के मंडल को बहुत बहुत बधाई देता हूं और साथ ही आपने मुझे अपने बीच में इस पुनीत कार्य में अपनी उपस्थिति देने का अवसर दिया, इसके लिए भी मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और इस पुनीत माह के अंदर, जिस पूरे माह के अंदर अब लगातार धार्मिक आयोजन होंगे, ऐसे धार्मिक आयोजनों की कड़ी के अंदर आप सब लोगों ने अपनी तरफ से जो ये धार्मिक कार्यक्रम किया, इसके लिए भी मैं आपको शुभकामना देना चाहता हूं, क्योंकि ये कलयुग है और कलयुग के अंदर कहा गया है कि कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर मन उतर ही पारा। इस कलयुग के भगवान का, इस कलयुग के अंदर भगवान का सुमिर करने से, मतलब स्मरण करने मात्र से आदमी के जीवन का कल्याण होता है। आप सबने तो माता जी का मंदिर निर्माण करके, कलश बनाकर, कलश बिठाकर और यहाँ पर यज्ञ पूर्णाहुति का कार्यक्रम करके जो इस पुण्य धरा पर ये धार्मिक आयोजन किया, मुझे विश्वास है कि माता रानी खेड़ाकोट हम सबको आशीर्वाद देगी, इस बस्ती नगर का मंगल होगा। और इस जगह पर, क्योंकि जीवन में कहा गया है कि मंदिर निर्माण में सहयोग देना और मंदिर के अंदर पैसा लगाना उसी व्यक्ति के नसीब में होता है जिसको परम पिता परमेश्वर इस बात की आज्ञा देता है। हर कोई व्यक्ति अगर ये सोचे कि मैं मंदिर बना दूं, उस मंदिर के अंदर पैसा लगा दूं, तो ये उसकी मूर्खता होगी। जिसके ऊपर माता रानी की, भगवान चार भुजा की, सावरिया सेठ की, परमपिता परमेश्वर की अनुकंपा होती है, वो व्यक्ति अपनी कमाई गई लक्ष्मी से कुछ हिस्सा भगवान के मंदिर निर्माण के अंदर करा सकता है। और कभी कोई व्यक्ति ये सोच ले कि मैं अकेला मंदिर बना लूंगा, तो उसके मंदिर बनाने का उसको उतना फल नहीं मिलेगा जब सामूहिक बस्ती, क्योंकि कहते हैं पंच परमेश्वर, पंच पटेल, जहां पर बस्ती नगर में सब मिलकर, हर व्यक्ति, हर जाति, हर धर्म का व्यक्ति मिलकर अपनी जेब का पैसा लगाकर अपनी तरफ से अर्थ का सहयोग करके, क्योंकि आदमी को यह नहीं सोचना चाहिए कि मैंने मंदिर बनवा दिया, ये तो भगवान की खुद की इच्छा के वो काम विराजना चाहते हैं, ये भगवान की खुद की इच्छा के वो किससे ये काम करवाना चाहते हैं। माता रानी के मन में ये संकल्प हुआ और आप लोगों के संकल्प की पूर्ति करने के लिए माता रानी ने आपको ये आशीर्वाद दिया कि आप और हम सब मिलकर इस कार्य के अंदर अपनी हाजिरी दे पाए, अपनी उपस्थिति दे पाए, यहाँ पर आ पाए और माता रानी का आशीर्वाद ले पाए। इसलिए जिस भी व्यक्ति ने, कहते हैं कि धर्म के काम के अंदर जो व्यक्ति सहयोग करता है उसको अपनी तरफ से तन, मन या धन, सबसे बड़ा सहयोग तो है तन का सहयोग। जो माता जी के मंदिर के काम के अंदर घूमता फिरता है, सेवा करता है, आता जाता है, लोगों को बुलाता है, खड़ा रहता है, काम करवाता है, सबसे बड़ी सेवा उसकी है। दूसरी सेवा मन की सेवा होती है कि काम हो रहा है लेकिन उस काम की हमें तारीफ करनी पड़ेगी, बहुत अच्छा काम हुआ भाई, भगवान का आशीर्वाद मिला। क्योंकि धर्म के काम की जो तारीफ करता है उसको अपने जीवन के अंदर तारीफ मिलती है। और तीसरा कि बिना अर्थ के कोई काम नहीं होता है, तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर जो पैसा परमात्मा के आशीर्वाद से कमाता है, क्योंकि हम लोग इस धरती के ऊपर एक सांस भी बिना ईश्वर की इच्छा के नहीं ले सकते हैं, और हमारे पास अगर 1 रुपया भी आता है तो वो ईश्वर की इच्छा से आता है। तो उस इच्छा की, ईश्वर की इच्छा से आए हुए पैसे में से अगर हम कुछ पैसा खर्च करके भगवान के काम के अंदर लगाते हैं, इस बात को जीवन में ध्यान रखना। अलग अलग तरह के दान, ये सब साधु महात्मा बैठे हुए हैं,
और इन्हीं के मुख से मैंने भी सुना है कि अलग अलग तरह के दान होते हैं। पक्षी और कबूतरों को दाना डालना, मछलियों को चना और दाना और आटा डालना, बहन बेटी को समय पर जाकर कपड़ा पहनाना, कोई भूखा है तो उसको अन्न देना, किसी के पास कपड़े नहीं है तो उसको वस्त्र देना। लेकिन सबसे बड़ा दान बताया गया है मंदिर के अंदर पैसा लगाना, क्योंकि पत्थर जो होता है उसकी हर चीज की उम्र निर्धारित है। आप अन्न खाओगे तो वो थोड़े समय में आपके खून में बदल जाएगा, मलमूत्र में निकल जाएगा, समाप्त हो जाएगा। हर पुण्य का समाप्ति हो सकती है, लेकिन मंदिर में जब पत्थर लगाते हैं उसकी पत्थर की उम्र हजारों साल, अगर कोई आज पत्थर है तो हजारों साल तक वो पत्थर वहां पर रहेगा। तो मंदिर के अंदर जब हम पैसा लगाते हैं, उस पैसे से शिला आती है, उस शिला के अंदर जो निर्माण होता है वो हजारों साल तक जब तक वो मंदिर रहेगा, उसमें अर्थदान देने वाले व्यक्ति को, उसमें सहयोग करने वाले व्यक्ति को, उसके आने वाली पीढ़ियों को भगवान का आशीर्वाद मिलता रहेगा। इसलिए आप सब लोगों ने जो यहाँ पर पुनित काम कराया, इसके लिए मैं आपको आपको बधाई देना चाहता हूँ। मुझे भी आपने अपने बीच में आने का अवसर दिया, आप सबके दर्शन करने का, खेड़ाकूट माता जी का, इन संतगणों के दर्शन करने का अवसर दिया। इसके लिए मैं इस कमेटी का, आपके बस्ती नगर का, आपके गांव वासियों का धन्यवाद करना चाहता हूं। और मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूं, धीरज गुजर एक नेता के रूप में, एक विधायक के रूप में, एक राजनेता के रूप में नहीं, बल्कि आपके यहाँ पर आपके भाई और बेटे के रूप में आया है। और आपने खुद ने इस बात को महसूस किया होगा। अब मैंने महावीर घेरियो के भाई साहब धर्मशाला को रिबिन भी काटना है, क्योंकि यार बणो तो आप एमएलए भी कोने, आप प्रधान भी कोने, सरपंच भी कोने, धर्मशाला के बना दिया आप। तो यो मैंने महावीर और रघुवर सिंह जी घेरिया के भाई साहब पहली जी पे आप आपकी जेब का भेज दिया, आपका निजी पीछे देर आप निर्माण कराए। तो मैं क्यों भाई, मैं निर्माण करा बड़ो कौन है, मारी या जो भी हैसियत है या हमारा नगर जो भी जेब में दाम है, ये सब भगवान का दियतकार, जनता जनार्दन का आशीर्वाद मोहित का है। मैं आप लोगों के लिए सिर्फ पीछे नहीं, धीरज गुजर ने खुद को जीवन भी खर्च करना हुई तो धीरज गुजर खुद को जीवन, खुद को जन्म, खुद की शक्ति, खुद का शरीर का खून की एक एक बूंद आप लोगों के चरणों के अंदर अर्पित कर दे। लेकिन आप लोगों का चेहरे पर मुस्कान लाभा वो काम कह रही। आज धीरज को एक ही काम है कि जो कमजोर है, जो तकलीफ में है, जो मजबूरी में है, जो परेशानी में है, अगर माता जी मैंने कोई ताकत दे रखी है तो उस ताकत को उपयोग करके वहाँ आदमी का जीवन के अंदर उन्नति और तरक्की लाने को प्रयास करूँ। मैंने आज भी याद है वहाँ टाइम पे, जिस टाइम में एमएलए हो, कोदू कोटा काटा, आपका 2 बच्चा को एक्सीडेंट हो गया और वहाँ टाइम पे सरकार की सहायता देने में तकलीफ आ रही, तो धीरज गुजर खुद की एमएलए फंड में 1.25 लाख रुपए आपका समाज का बच्चा की व्यवस्था करके वहाँ उपलब्ध कराया ताकि वहाँ को जीवन यापन हो सके। और मानू करे विक्रय सहकारी समिति का माध्यम हूँ, आपका एक दुर्घटना घट गई, उसके बारे में ज्यादा बात है मैं कहने सकूँ, लेकिन वही टाइम पर 10 लाख रुपए की व्यवस्था करके चेक बनवा के वहाँ के अंदर जो भी समस्या ही, वहाँ समस्या ने दूर करके वहाँ का जीवन यापन को, वहाँ का परिवार की व्यवस्था करके चेक वहाँ ने दिलायो। मारो सिर्फ एक संकल्प है कि धीरज ने भगवान अति ताकत देवे, तो धीरज गुजर ही बस्ती नगर की, आप लोगों की, कोटरी क्षेत्र की, जाजपुर क्षेत्र की दीन दुखियारा व्यक्ति की ईमानदारी की सेवा कर सके। अगर आज हमारे नगर कोई ताकत है तो वह ताकत हमारा खुद के लिए कौन है, वह ताकत गरीबों का भला के लिए है, लोगों की सेवा के लिए है, आपका चेहरा पे मुस्कान लावा के लिए है। और मैं अपने ईमानदारी माता जी के दरबार में खड़े को हूँ, जो धीरज गुजर अगर कोई बात धर्म के लिए खेवे तो विश्वास के साथ खेवे, जटा तक उठ के सुबह माता जी का दर्शन करके, भगवान की पूजा करके, जटा तक धीरज गुजर बलि दिन का 10 बज जाओ, 11 बज जाओ, 12 बज जाओ, और कोई दिन तो अशुभ भी आ जावे, जिस दिन सुबह सुबह कोई दुर्घटना घट जाए बिना नया जाए निकलना पड़े। लेकिन मैंने आज भी याद है माता जी की सोगन, पिछले 20-21 साल में जटा तक मैं नार भगवान की पूजा न कर ली, वटा तक हमारा मुंडा के अंदर अन्न को दाना न डाल ली। मैं आज जो भी हूँ इस सनातन धर्म का आशीर्वाद में हूँ, मैं जो भी हूँ संत कर पाऊँ और भगवान का आशीर्वाद में हूँ। और हमारा मन का अंदर जो भी लोगों की सेवा कर पाओ संकल्प हुआ है, वो संकल्प लिए हुए है तो धीरज गुजर न दारू पीवे, न मांस खावे, न मच्छी खावे, न गुटको खावे, न बीड़ी तंबाकू पीवे, न दारू पीवे। हमारा शरीर के अंदर एक भी व्यसन कौन है, सिर्फ हमारे अंदर एक नशो है, वो नशो है लोगों की सेवा करवा को। सिर्फ मारो एक संकल्प है लोगों की सेवा करवा को, और मारो सिर्फ एक संकल्प है कि लोगों की जितनी मदद कर सकूं, जितनी सेवा कर सकूं, जितने वहां का आटा आ सकूं, वहां की सेवा कर सकूं। इसलिए मैं आपने एक ही बात कहूं कि जीवन के अंदर तकलीफ जरूर आ सके, भगवान परीक्षा लेवे भक्ता की, लेकिन वह तकलीफ के अंदर एक ही बात याद रखियो, सच्चा मनु भगवान ने यही बात कीजियो कि भगवान जसान तू राखी उसान में रहूं, और जसान में रहूं मसान लोग कह दे कि देखो भगवान का भगत की कई हालत हो रही। मैं जी टाइम पे एमएलए को चुनाव हार गयो, मारो नफरत कर बड़ा नरे लोग राजी हुआ, लेकिन 2 महीना के बाद में मैंने भगवान का आशीर्वाद मुँह 4 बजे सांवरिया सेठ और बालाजी का आशीर्वाद मुँह धीरज गुजर ने कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय सचिव बनकर प्रियंका गांधी जी के साथ काम करने का अवसर मिलियो, और वहां के 3 साल बाद में चुनाव हारवा के बाद भी आज मैंने मंत्री बना, आप लोगों की सेवा करवा की ताकत मैंने भगवान दी थी।
जनता जनार्दन का आशीर्वाद भी मिली है, इसलिए जो कुछ भी मारो है वो सब आप लोगों की सेवा में अर्पित है। आप सब लोग यो कार्यक्रम की दो, भगवान आपने और ताकत देवे, आपने और धन दौलत देवे, आप और अच्छा मंदिर बनाओ और आप लोगों की सेवा करो और ये खेड़ाकूट माता जी का स्थान को तो विकास करो कि सबको भलो हुए। आप मैंने बुलाया, हमारा सम्मान की दो, इसके लिए आपने बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, जय हिंद, जय भारत। एक बार सब हमारे साथ नारा लगाओ, खेड़ाकूट माता की, चार भुजा नाथ की, सांवरिया सेठ की, बालाजी महाराज की। राम।